दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राजधानी में हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हमारी कोशिश है कि वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं, हमारे देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हमारे देश की राजधानी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसके कंपेरेबल होना चाहिए। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसका एक बड़ा कारण है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर कार और स्कूटर बहुत हैं, प्राइवेट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमें कार और स्कूटर पे ट्रैवल करने वाले लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेके जाना है, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल, सेफ और टाइम के अकॉर्डिंग चले, ये हमें इंश्योर सुनिश्चित करना होगा। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तब आया था जब दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इवन अपर मिडिल क्लास के भी लोग हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से जाना शुरू किया। इससे दिल्ली की सड़कों पे काफ़ी व्हीकल्स की कमी आई थी। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब मेट्रो को भी 22-23 साल हो गए, 25 साल हो गए, धीरे धीरे दिल्ली की सड़कों पे फिर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेट्रो खचाखच भर गई हैं, जिसकी वजह से एक रिपल्सिव इफेक्ट है कि जिन लोगों ने मेट्रो में जाना शुरू किया था, मेट्रो में जगह नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती, खचाखच भरी रहती है, वो आराम नहीं है। सो वापस लोग अपनी गाड़ियों पे आ गए, वापस लोग अपने स्कूटर पे आ गए। दिल्ली में बसें हैं, दिल्ली की डीटीसी की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं। वो बसेस लोअर मिडिल क्लास तक इस्तेमाल करते हैं लोग। बसेस एसी बसेस भी हैं, लेकिन बसेस में सीट की कोई गारंटी नहीं है। वो वाला कंफर्ट नहीं है जो एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एक्सपेक्ट करता है। उसको देने के लिए एक स्कीम के ऊपर हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। प्रीमियम बसेस हम लाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली में। ये अपनी तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है पूरे देश के अंदर। इस तरह की प्रीमियम बसेस पूरे देश में कहीं एक स्कीम के तहत कहीं नहीं चलाई गई हैं। इसको एक स्कीम बनाई है हमने, दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेट प्रीमियम बसेस स्कीम, एग्रीगेटर। तो प्रीमियम बसेस के एग्रीगेटर स्कीम हम लेके आ रहे हैं। ये प्रीमियम बसेस जो हैं ये कंफर्टेबल होंगी, 2x2 की बसेस होंगी, एयर कंडीशनड होंगी। इनके अंदर बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा, पैनिक बटन होगा और सीट की बुकिंग जो है वो ऐप बेस्ड या वेब बेस्ड होगी। कोई भी खड़ी सवारी अलाउ नहीं की जाएगी, आपको शर्तिया तौर पे सीट मिलेगी। इस किस्म की स्कीम पहली बार लाई जा रही है और इसमें हमारा मकसद पूरा का पूरा ये है, ये टारगेट किया जा रहा है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो अपने कंफर्ट के लिए पे कर सकते हैं, रोज अपनी कार लेके जाते हैं, कार का पेट्रोल खर्च करते हैं। लेकिन अगर उनको ऑप्शन मिलेगा कि एक बस है जो कि कंफर्टेबल है, तो हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी कार छोड़ के और बसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसमें 3 साल से पुराना व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। जो बसेस लेके आएंगे वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सीएनजी होंगी। लेकिन 1 जनवरी 2024 के बाद की जो भी बस खरीदी जाएगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी जरूरी है। इसमें जितनी बसें होंगी, बस की इसमें लाइसेंस दिया जाएगा एक एग्रीगेटर को और वो लाइसेंस फीस उसको देनी होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बसेस लेके आएगा उसकी कोई लाइसेंस फीस नहीं होगी। दिस इज जस्ट टू एनकरेज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड कम विद इलेक्ट्रिक बसेस। कोई भी बस जो है उसमें कम से कम 12 सीटें होनी चाहिए, 2x2 की कम से कम 12 हों, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। एक एग्रीगेटर कम से कम 50 बसेस लाइसेंस मिलने के बाद, लाइसेंस अप्लाई करेगा, लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस मिलने के 90 दिन के अंदर उसको कम से कम 50 बसेस ऑपरेट और मेंटेन करनी होंगी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99।
राष्ट्र सबसे पहले।